हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखेंगे और साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन को भी समझेंगे। और आप लोगों का जो सीटेट का एग्जामिनेशन होता है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सीटेट में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा जो है वह सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने की बात करता है, चाहे वह नॉर्मल चाइल्ड हो या फिर स्पेशल चाइल्ड हो। नॉर्मल चाइल्ड में वैसे बच्चे आ जाएंगे जिनका एवरेज लेवल होता है, ठीक है, यानी जिनका आईक्यू लेवल जो है वह एवरेज होता है। और स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उसमें क्या होता है कि वह नॉर्मल चाइल्ड से या तो उनका लेवल ऊपर होता है या फिर वह नॉर्मल बच्चे से नीचे के स्तर के होते हैं। जैसे स्पेशल चाइल्ड में जो है वो प्रतिभाशाली छात्र भी आ जाएंगे और जो किसी एक मतलब वैसे बच्चे भी आ जाएंगे जो किसी एक फील्ड में पिछड़ जाते हैं या फिर उनमें कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, यानी कि वह किसी एक फील्ड में सीखने में जो है वह सक्षम नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्पेशल चाइल्ड में कैसे बच्चे आ जाएंगे, तो जिनका जो समझने का क्षमता होता है वह कम होता है, या फिर जो ब्लाइंड चाइल्ड है या फिर जो बहरे बालक है, ठीक है, तो ये सारे विशिष्ट बालक में आ जाएंगे। वहीं पे प्रतिभाशाली छात्र ये भी विशिष्ट बालक में ही आ जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा जो है वह कहता है कि जो नॉर्मल चाइल्ड हैं और जो स्पेशल चाइल्ड है जिसमें सारे बच्चे आ जाएंगे, चाहे वह मंदबुद्धि हो, ब्लाइंड चाइल्ड हो या फिर वह प्रतिभाशाली छात्र हो, इन सारे छात्रों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जाए उनकी क्षमता के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि समावेशी शिक्षा के द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक, ब्लाइंड चाइल्ड, बहरे बालक और प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। वहीं पे जो समावेशी शिक्षा है उसमें जो है वह छात्रों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। वहीं पे जो समावेशी शिक्षा है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखता है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा कहता है कि जब एक क्लासरूम समावेशी है तो वहाँ पे बच्चे भी क्या होंगे कि अलग अलग होंगे, यानी कि वहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाएगा। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए वह बच्चों को शिक्षा दे, यानी कि समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता की भी बात करता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा में माता पिता के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जाता है। अब देखिए माता पिता का कैसे सहयोग लिया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई बच्चे यदि मान लीजिए कि कोई बच्चे हैं वह एवरेज से नीचे हैं या फिर वह प्रतिभाशाली छात्र हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि जो प्रतिभाशाली छात्र होंगे वो क्यूरियस ज़्यादा होंगे और जो एवरेज से नीचे बच्चे हैं उनमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी होगा। तो अब देखिए, अब दोनों बच्चों को अगर सही से गाइड नहीं किया जाए तो दोनों क्या होंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक शिक्षक का भूमिका होने के साथ साथ ही एक पेरेंट्स का भी भूमिका होता है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा में पेरेंट्स और शिक्षक दोनों का भूमिका है और जो एक शिक्षक है वह माता पिता से यानी कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनसे सहयोग लेते हैं समावेशी शिक्षा में। उसके बाद समावेशी शिक्षा जो है वह भेदभाव रहित शिक्षा की बात करता है, यानी समावेशी शिक्षा कहता है कि जब आप एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उस क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे हैं, हर रिलीजन, हर कास्ट और हर लेवल के बच्चे हैं। कोई एवरेज बच्चे हैं, कोई क्रिएटिव हैं, कोई स्पेशल बच्चे हैं। तो आपको किसी में भी किसी के साथ भी किसी बच्चों को कंपेयर नहीं करना है और भेदभाव नहीं करना है। सभी को निष्पक्ष भाव से उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा देना है। उसके बाद समावेशी शिक्षा जो है वह कहता है कि विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा भी हम बच्चों को शिक्षा दें, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखता है, माता पिता के द्वारा भी सहयोग लेता है, भेदभाव रहित की भी बात समावेशी शिक्षा करता है और साथ ही कोई कार्यक्रम के आयोजन के द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। यह समावेशी शिक्षा जो है वह कहता है। उसके बाद अब चलिए हम समावेशी शिक्षा को समझ लिए हैं। अब हम समावेशी शिक्षा से जो सीटेट के प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू आए हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए,
कि समावेशी शिक्षा जो है, तो देखिए इससे प्रीवियस ईयर में कुछ एमसीक्यू आए हैं। तो देखिए इसको, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थी के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका है और वह जो है वह दृष्टिबाधित यानी कि जो ब्लाइंड चाइल्ड हैं उनको कक्षा में जो है, यानी वह उनको क्लासरूम में दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है। यानी कि ब्लाइंड चाइल्ड और जो नॉर्मल चाइल्ड है इन दोनों को एक साथ सामूहिक गतिविधि में वह शामिल करती है। तो वह क्या कर रही है? ऑप्शन ए है कि कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन दूसरा है कि समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ऑप्शन तीसरा है कि सभी शिक्षार्थी में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। या फिर ऑप्शन चौथा है कि दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो देखिए, चूँकि एक शिक्षिका जो है वह ब्लाइंड चाइल्ड को नॉर्मल चाइल्ड के साथ एक्टिविटी में शामिल कर रही है, तो वह क्या कर रही है कि समावेशी शिक्षा के जो समावेशी शिक्षा है यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके भावना के अनुसार वह कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा है यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह क्या है। ऑप्शन ए है कि हाशिए पर यानी कि महत्वहीन स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन बी है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन सी है कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। या फिर ऑप्शन डी है कि तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए, जो समावेशी शिक्षा है वह एक क्लासरूम में डाइवर्सिटी को दर्शाती है। यानी डाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि एक क्लासरूम में बहुत तरह के बच्चे होते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा है वह कक्षा में विविधता का जो है वो दर्शाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समावेशी विद्यालय, ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थी की नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करती है। या फिर ऑप्शन बी है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने की बात करता है। या फिर ऑप्शन सी है कि शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। या फिर ऑप्शन डी है कि विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। तो देखिए, एक समावेशी विद्यालय में क्या होता है कि जो एक समावेशी जो स्कूल होता है उसमें यदि जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों के जो है वह क्षमताओं को तो ध्यान में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें कोई भेदभाव करते हैं। तो बिना भेदभाव किए हुए वह अधिगम को यानी कि जो लर्निंग है उसके परिणाम को सुधारने के लिए वह प्रतिबद्ध होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार उनके सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं, तो यह नहीं होगा। उसके बाद है कि शिक्षार्थी की क्षमताओं को परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने की बात करते हैं। तो हाँ, जो समावेशी विद्यालय होता है इसमें एक शिक्षक जो है वह सभी छात्रों के क्षमताओं को तो देखते हैं बट उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं, और जो वह पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे कितना लर्न किए और यदि अगर उनमें लर्निंग में कुछ गैप है तो उसको भी फुलफिल करने का काम करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना ही सभी के अधिगम के परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वह उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है।
ऑप्शन ए है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशिष्ट विद्यालयों को माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो भी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक या भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा होता है तो उस विद्यालय में क्या होता है कि शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, भाषिक या फिर अन्य विभिन्न जो योग्यता होता है उनकी स्थितियों को जो है वह बिना ध्यान में रखे हुए सभी बच्चों को यह शामिल करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई शारीरिक रूप से अगर कोई पिछड़े हुए बालक हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी में जो है वो फिजिकल डिसेबिलिटी है या फिर मेंटल डिसेबिलिटी है, तो इनको भी जो है वो समावेशी शिक्षा जो है वो शिक्षा देने की बात करता है। या मान लीजिए कि क्लासरूम में बच्चों में जो लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है यह भी हो सकता है, तो इसको भी शामिल करने की बात करता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यह आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक जो इंक्लूसिव क्लास होता है उसमें किसी शिक्षिका की सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना, ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ऑप्शन बी है कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। या फिर ऑप्शन सी है कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। ऑप्शन डी है कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। तो देखिए एक एक समावेशी क्लासरूम होता है उसमें शिक्षिका यानी कि एक टीचर की क्या भूमिका होती है। तो देखिए जो एक टीचर होता है वह यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा को यह एक मानक मतलब कि एक स्टैंडर्ड निर्देश वह दे सके। ठीक है, और बच्चे के माता पिता को व्यवसाय को जानना, तो यह नहीं होगा कि एक शिक्षक का यह काम है कि वह जो चाइल्ड है उनके पेरेंट्स के जो व्यवसाय हैं उसको जाने। और ऑप्शन दूसरा भी इसको देख लेते हैं। देखिए सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। तो यह समावेशी शिक्षा के अनुसार नहीं है, बट इसमें आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ठीक है, उसके बाद है कि कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। अब देखिए यह भी एक टीचर का काम है, बट यहाँ पे आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को एक मानक निर्देश दे रही है, यानी कि एक स्टैंडर्ड निर्देश दे रही है जिसके अनुसार सभी बच्चे जो हैं वो कुछ सीखें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और यह प्रीवियस ईयर से कुछ रिलेटेड कुछ एमसीक्यू था, और इंक्लूसिव एजुकेशन से आप लोगों के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन सीटेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, और प्रीवियस ईयर से जितने भी एमसीक्यू आए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।